हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का, क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन का 5th वीडियो पार्ट 5 लिख देते हैं यहाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोनाउन का पार्ट 5। क्या हो जाएगा? पार्ट 5। तो पार्ट 5 में ये प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। तो इस 5th वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके पहले हम 4 वीडियो लेक्चर में आपको पर्सनल प्रोनाउन तक पढ़ा दिए हैं। जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया वो पहले का 4 वीडियो देख लेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। और हाँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब पर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप मिस न करें। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 2 नंबर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, इस अर्थ होता है रिफ्लेक्शन से बना हुआ है। रिफ्लेक्सिव आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उसमें होता क्या है प्रकाश का परावर्तन में, कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है, यानी प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस आने की घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव जो होता है ना, उसमें मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। इसमें यदि कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ये एक्शन यदि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट से फिर क्या होता है? रिफ्लेक्ट करके उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तब उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी इसमें एक्शन भी सब्जेक्ट ही करता है और एक्शन भी सब्जेक्ट करता है, और रिसीवर वह एक्शन को रिसीव भी सब्जेक्ट ही करता है। यानी कि दोनों काम करता है, यानी कि एक्शन भी करता है और उस एक्शन का रिसीवर भी सब्जेक्ट ही होता है। देखिए जैसे स्टूडेंट्स, यदि आप कोई धागा ले लीजिए, मान लीजिए कि क्या कोई बच्चा जो होता है एक धागे ले लेता है और यहाँ धागे में कोई कंकड़ बांध देता है, और कंकड़ बांध के इस धागे को ये कस के घुमाता है। मान लीजिए कि इस धागे को कंकड़ बांध के कस के घुमाता है, किसी को मारने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति यदि झुक जाता है तो वो जा करके फिर घूम करके आकर के क्या करता है, जो बच्चा यदि इस मारने के लिए घुमाता, फिर उसी पर आकर के क्या कर जाता है, ये उसी पर आकर के यदि लग जाता है, ये ऐसे आकर सेम उसी को लग जाता है, मतलब एक्शन यही किया, रिएक्शन उसी को हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दैट मीन्स ये रिसीवर भी वही होता है और क्या, और जो एक्शन जो करता है वही करता है। तो इसमें यही देखना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि रिसीवर और एक्शन दोनों सेम पर्सन होता है। क्या होता है? एक्शन और रिसीवर दोनों सेम पर्सन होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? व्हेन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिख सकते हैं इसको, व्हेन the action done by the subject, when the action done
by the subject. When the action done by the subject and turns back upon the subject, is called a reflexive pronoun. Is called a reflexive pronoun. इसका अर्थ हुआ कि जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और वो टर्न करके सब्जेक्ट पर ही वापस आता है, तब उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या होगा? यानी कि जब किसी एक्शन का, ऐसे भी कह सकते हैं जब एक्शन का रिएक्शन स्वयं सब्जेक्ट पर ही होता है, तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसे इसको भी हम कह सकते हैं, जब किसी एक्शन का रिएक्शन सब्जेक्ट पर ही हो, सब्जेक्ट पर ही हो, तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि जब उसका एक्शन, दैट मीन्स आपको पहले ही बताए थे, दैट मीन्स इसको यहाँ ये फिगर बना सकते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। एक्शन किया सब्जेक्ट, टर्न्स बैक किया और फिर आकर टर्न्स बैक करके ऑब्जेक्ट पर ही, सब्जेक्ट पर ही लगा। दैट मीन्स ये एक्शन भी यही करता है और रिसीव भी यही करता है, तब उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग जो होता है वह होता है स्वयं को, खुद को या अपने आप को, इसका हिंदी मीनिंग हुआ स्वयं को, खुद को या अपने आप को। ठीक है। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, इसको फॉर्मेशन को समझते हैं, इसके फॉर्मेशन को हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए इसको फॉर्मेशन को समझने के लिए जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये देखिए ये क्या होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जैसे यहाँ हम आपको बता देते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में ये पर्सनल प्रोनाउन पहले आप लोग पढ़े हैं, और कंपाउंड मतलब कहा था संयुक्त, मतलब पर्सनल प्रोनाउन में कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे देखिए ये माई, इसमें सेल्फ जुड़ा, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ को हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ, इसको भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे योर सेल्फ हो जाए या योर सेल्फ्स हो जाए, ये भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होगा। चाहे हम कहते हैं यहाँ हिम सेल्फ, चाहे यहाँ कहते हैं हर सेल्फ, चाहे कहते हैं ईट सेल्फ, चाहे कहते हैं देम सेल्फ, ये सब के सब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, और इसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इसका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मेशन के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हम कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ये फॉर्मेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते कैसे हैं। तो देखिए फॉर्मेशन में होता है फर्स्ट पर्सन, देखिए 1st फर्स्ट पर्सन एंड 2nd सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, सिंगुलर पॉजेसिव केस, सिंगुलर पॉजेसिव केस, सिंगुलर पॉजेसिव केस प्लस सेल्फ तथा प्लुरल पॉजेसिव केस प्लस सेल्फ्स। अब देखिए ये इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव केस में हम सेल्फ जोड़ते हैं और प्लुरल पॉजेसिव केस में सेल्फ जोड़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव केस क्या होता है, देखिए ये होता है माई, ठीक है, और होता है आवर। तो माई और आवर होता है, तो माई सिंगुलर होता है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्लस सेल्फ, और आवर प्लुरल होता है तो क्या जोड़ेंगे, सेल्फ्स। तो ये बन जाएगा माई सेल्फ और ये बन जाएगा आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लुरल। और सेकेंड पर्सन में आइएगा तो सेकेंड पर्सन में आपका योर जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो सिंगुलर जो होगा उसमें क्या जोड़िएगा, सिंगुलर मान लीजिए कि इसको मानते हैं हम, तो इसमें सेल्फ जोड़ेंगे, और प्लुरल मानेंगे तो इसमें सेल्फ जोड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, योर सेल्फ, और ये क्या बन जाएगा, योर सेल्फ्स, ठीक है। अब देखिए इसी तरह यदि हम सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड में इसका चलते हैं तो इसमें सेकेंड में होता है थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होता है। तो फर्स्ट सेकेंड का चर्चा कर दिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव केस, थर्ड पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव केस प्लस सेल्फ, सॉरी थर्ड पर्सन इस सिंगुलर पॉजेसिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ा जाता है। देखिए इसको हटा देते हैं, ये क्या होगा, ये हुआ ये थर्ड पर्सन, ये होता है थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लुरल में सेल्फ्स, प्लुरल में क्या जोड़ा जाता है, सेल्फ्स जोड़ा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स इसके फॉर्मेशन में हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन पॉजेसिव केस में जोड़ा जाता है और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस का सिंगुलर होता है हिम, हर और इट, हिम, हर और इट। तो इस तीनों में हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ, क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये हुआ हमारा हर सेल्फ, और ये हुआ इट सेल्फ। और ऑब्जेक्ट ये
प्लूरल जो होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस का देम, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, देम सेल्व्स, तो क्या बन जाता है, देम सेल्व्स। तो ये आपका फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या देखते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यही ना है, थोड़ा सा इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आई के साथ हम क्या जोड़ेंगे, आई के साथ हमारा होता है माई सेल्फ, वी के साथ होता है आवर सेल्फ्स, यू के साथ हमारा होता है योर सेल्फ, जब यू सिंगुलर जैसा बिहेव करता है, यू के साथ होता है योर सेल्फ, जब यू प्लूरल जैसा बिहेव करता है, ही के साथ होता है हिम सेल्फ, सी के साथ होता है हर सेल्फ, ईट के साथ होता है इट सेल्फ, और दे के साथ होता है देम सेल्फ, देम सेल्फ्स। ये जो पर्सन है, ये हुआ, ये सब जो है क्या है इधर, ये सब है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है, ये सब के सब है पर्सनल प्रोनाउन। इधर सब है, इधर सब आप जो बन रहा है, इसको हम कहेंगे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, जैसे हम कहें उन्होंने खुद को, हम कहें उन्होंने खुद को, चाहे स्वयं को या अपने आप को चोट पहुंचाया, अपने आप को चोट पहुंचाया। देखिए, उन्होंने स्वयं को, खुद को या अपने आप को चोट पहुंचाया, तो उन्होंने क्या होगा, दे, और इस सब देखिए यहाँ से ये इस सब के सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चोट पहुंचाया तो दे हर्ट, ठीक है, दे हर्ट, तो दे हर्ट का क्या हो गया, चोट पहुंचाना। और ये खुद को, स्वयं को या अपने आप को दे का लिए क्या लगता है, दे का देम सेल्फ, तो देम सेल्फ्स, तो इसका हो जाएगा देम सेल्फ। मतलब देखिए एक्शन यही किया, देखिए यही तो समझना है यहाँ, एक्शन कौन किया, एक्शन किया सब्जेक्ट, और फिर ये वापस इस सब्जेक्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ा, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं उन्होंने स्वयं को, या यहाँ कह दीजिए खुद को, यहाँ कह दीजिए अपने आप को बर्बाद किया, उन्होंने स्वयं को, खुद को या अपने आप को बर्बाद किया। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इसको हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, उन्होंने बर्बाद किया, तो ही स्पॉइल्ड, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या है, हिमसेल्फ, तो ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ,
अब देखिए एक्शन किया यही और इसका प्रभाव इसी पर पड़ा, तब इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यही देखना होता है स्टूडेंट की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन सब्जेक्ट भी करता है और उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं हो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में एक आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, इसी में आता है क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो उसको दोनों के अंतर को भी समझना होगा। देखिए अब ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, यहाँ देखिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। ये समझिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद यदि आप वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि नहीं देते हैं तो गलती माना जाता है। तो ये अनिवार्य हो जाता है कि हम उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद, तो उस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से दें। ठीक है, जैसे देखिए वो कौन कौन सा वर्ब होते हैं। जिसे वो वर्ब होते हैं इंजॉय, यहां लिख देते हैं नोट में। ये वर्ब होते हैं इंजॉय, प्राइड, ऑब्सेंट, परजेंट, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, अवेल। अवेल देखिए, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। इसके साथ निश्चित रूप से ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है, ऑफ। नोट में लिख सकते हैं इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। देखिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वो भी ध्यान रखना आता है, हमेशा उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ ही लगता है। ठीक है, जैसे इसके बाद बहुत सारा वर्ब होता है, बेसिक हम लोग देखते हैं। जैसे हर्ट हो गया, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, जैसे अप्लाई हो गया, इक्वेट हो गया, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसनीय कार्य। स्टूडेंट्स ये सब जो वर्ब होता है, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्टिव उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, he enjoyed in the party, in the party। और यहां एक सेंटेंस लिखते हैं, he enjoyed the party। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां क्या हुआ, अब देखिए यहाँ एंजॉय एक वर्ब है, एंजॉय क्या है, एक वर्ब है।
यहाँ भी इंजॉय एक वर्ब है। हमारा नियम कहता है कि इंजॉय एक ऐसा वर्ब है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा, वरना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो वर्ब से देखिए, वर्ब से हम क्या करते हैं, व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करते हैं। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे पहले वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, नाउन के वीडियो में इसकी चर्चा हुई है। वर्ब से यदि व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं, यदि इसके जवाब में कोई शब्द मिलता है तो वह उसका ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलता है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो हमारा नियम कहता है कि इंजॉय एक ऐसा वर्ब है कि यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाता है। अब देखिए, इसका मतलब कि वह पार्टी इंजॉय किया, इसका हिंदी क्या होगा? वह पार्टी इंजॉय किया, वह पार्टी इंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ क्या, व्हाट इंजॉयड, क्या इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया? तो द पार्टी यहाँ तो मिल रहा है स्टूडेंट्स, द पार्टी, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ हुआ क्या इंजॉय किया, तो इन द पार्टी नहीं मिला, किन्हें इंजॉय किया, तो इन द पार्टी नहीं मिला, कहाँ इंजॉय किया, तब मिला इन द पार्टी। ये जवाब जो मिल रहा है, ये जवाब वेयर से मिल रहा है, और वेयर से मिलने वाला जवाब हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। तो इन द पार्टी, अब एक सेंटेंस रहता तो एडवर्ब, एक से अधिक हो गया तो एडवर्ब फ्रेज। तो ये क्या हुआ, इन द पार्टी मिलकर हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा सही है, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना होगा he enjoyed himself in the party, enjoyed himself in the party। अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ। उसी प्रकार और सारा वर्ड्स होता है, उसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसकी भी चर्चा कर देते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ही, क्या लिखते हैं, ही absents from the school, he absent from the school। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लिखते हैं ही absent from the school, तो ये absent हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम व्हाट से जवाब मांगे या वेयर से जवाब मांगे, हुम से जवाब मांगे, व्हाट या हुम के जवाब में ऑब्जेक्ट मिलता है, यदि नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या एब्सेंट था, नहीं मिला, क्या किन्हें एब्सेंट रहा, नहीं मिला, ये हुआ कहाँ एब्सेंट था, तो वेयर का जवाब मिल रहा है। कहाँ से एब्सेंट था, तो वेयर का ये जवाब मिल रहा है, तो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपको हिमसेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही समझना होता है। जैसे हम कहें, आई अवेल ऑफ कैजुअल लीव, आई अवेल ऑफ कैजुअल लीव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अवेल जो होता है, अवेल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है, इसका मतलब होता है लाभ उठाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब होता है लाभ उठाना। तो इसमें भी ये अवेल ऑफ जो हुआ, तो अवेल ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, इसलिए इसमें भी उसी तरह आपको ही अवेल ऑफ माई सेल्फ इन द अवेल ऑफ माई सेल्फ कैजुअल लीव, इसमें भी माई ये ऑफ आप यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, अवेल माई सेल्फ यहाँ लगाना पड़ेगा, और तब ये हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं,
ही अवेल, तब का हो जाएगा अवेल माई सेल्फ ऑफ कैजुअल लीव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह बहुत सा वर्ब होता है जिसके साथ हम क्या करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम कहें प्रेजेंट का मान लीजिए कर देते हैं, जैसे यू presented in the meeting, you presented in the meeting, आप मीटिंग में उपस्थित थे, ये चाहे यही कर देते हैं, यू, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट से हम वाट या हुम से जवाब मांग लेते हैं। प्रेजेंट से क्या करेंगे, वाट या हुम से जवाब मांग लेंगे। वाट या हुम से जवाब मांग कर देख लेते हैं। तो वाट या हुम से जवाब मांग लेंगे, ये वाट से जवाब मांगे या हुम से जवाब मांगे, तो ये क्या हो, इसमें भी वाट या हुम का जवाब नहीं मिलेगा, तो इसमें भी यू प्रेजेंटेड यहां आपको लगाना होगा योर सेल्फ इन द मीटिंग। इस तरह बहुत सा वर्ड्स होता है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसकी चर्चा हम कर देते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन का। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्फेटिक प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।